देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 एंड इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। पहली चीज तो पॉलिनोमियल्स में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। अगर किसी पॉलिनोमियल में मान लो मैंने ऐसे लिखा 2x² + 5x + 2 इज इक्वल्स टू 0 लगा दिया तो ये बन गई इक्वेशन, बन गई। जहां पे इक्वल्स टू का साइन आ गया, दिस इज एन इक्वेशन। ये है एक इक्वेशन। अगर मैं लिखता 2x² + 5x + 2 तो ये क्या होता है? एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आप लोगों ने डिग्री निकालनी सीखी थी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही अगर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 है तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली होती क्या है? अब यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी, आप लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने सीखे थे। जीरोस पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने निकल सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिग्री पे। इफ डिग्री इज 2 तो जीरोस भी कितने निकलते थे उसके? 2। इस चैप्टर में और पॉलिनोमियल में एक डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा, और साइन इक्वल टू का यहाँ पे लगा ही हुआ है। एंड जीरोस की जगह इसका नाम चेंज हो जाएगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की जगह मैं यहाँ पे बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो रूट्स होंगी, एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है। ठीक है? तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे अगर डिग्री है 2 तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? नंबर ऑफ रूट्स भी आपके 2 निकलेंगे। यानी अगर यहाँ पे ये है, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है? तो ये बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसमें और लीनियर इक्वेशन में एक प्रोसेस सेम है। प्रोसेस सेम क्या है? जैसे लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस में बेसिकली दो टाइप की चीजें थी। एक थे मेथड ऑफ सॉल्विंग, और आपने पढ़ा था प्रॉब्लम सम्स। प्रॉब्लम सम्स उसको एप्लीकेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज है। लीनियर इक्वेशन में आपने 3 मेथड पढ़े थे। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और एक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप क्या करते थे? आप दो वेरिएबल लेते थे। ठीक है? लेट करते थे दो वेरिएबल को, देन फॉर्म करते थे इक्वेशन, और फिर इनमें से कोई मेथड यूज करके सॉल्व कर लेते थे। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे आप यहाँ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? यहाँ पे भी थोड़ा सा सिमिलैरिटी है प्रोसेस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मेथड है सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और अगेन इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉब्लम सम एप्लीकेशन जो है इसके। यानी आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। यहाँ पे खासियत ये है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही होता है। और यहाँ पे मेथड के नाम क्या है? पहला तो सिंपल है, मिडल टर्म स्प्लिट। ये सबको आता है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बताऊंगा। फिर है
मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फिर एक मेथड आएगा डी मेथड, और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल यूज करना होता है, फिर आपको फॉर्म करनी होती है इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म करके आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इसमें जो डिग्री होती है वो डिग्री होती है इसमें 2। इसमें वेरिएबल दो होते हैं, इसलिए एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। तो ये बेसिक है इन दोनों में डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी। अब हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेंगे? वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या एक एक इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा चेक वेदर द इक्वेशंस गिवन बिलो आर क्वाड्रेटिक और नॉट। क्या वो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन या नहीं है? क्वेश्चन ऐसा है, इसका एग्जाम्पल ले दो। और अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, नोट डाल लो। आप हमेशा चेक कैसे करोगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? आपको डिग्री निकालनी पड़ेगी। और डिग्री कब निकालोगे? फर्स्ट you have to make sure it is fully simplified। वो इक्वेशन पूरी सिंप्लीफाई होनी चाहिए, अगर नहीं है, इफ नॉट देन सिंप्लीफाई इट फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करो, चेक वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। मैं कह रहा हूं पॉलिनोमियल चेक करने का मतलब ये होता है, वो जो उसकी पावर है ना, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर, पावर उनकी हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर। इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। रीजन, इसमें एक पावर फ्रैक्शन में आ गई, यानी कि नॉट फ्रैक्शन होनी चाहिए एंड नॉट नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे दे दूं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। पता है क्यों? क्योंकि हमने इसको अभी पूरा सॉल्व नहीं किया। सॉल्व करोगे तो पता है कितना आएगा? अच्छा, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं होगी, ये उसमें होगी, तुम्हारी क्यूबिक में आएगी। बताते हैं कैसे। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लगाया ना, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा इसका x, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये x उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पहली नजर में ये देखने में लगेगा इसको कि यार ये तो क्वाड्रेटिक है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसके, जो कि है आपकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1। इसमें हम लोग पहला पार्ट परस्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन में यही दे रखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें चेक करो, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, यहाँ पे 3। ठीक है, इसको चेक करना है तो आपको मैंने एक बात बताई थी, आप तभी चेक कर सकते हो, पहले आपका काम क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पे आपने किसकी आइडेंटिटी यूज करी? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करी। तो ये आपका इतना बन जाएगा। 2x से 2x बेशक कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा इतना। तो आप सोचोगे सर x का टर्म तो है नहीं, बट कोई इशू नहीं है। x का टर्म वो खाली x का टर्म हो या ना हो, x स्क्वायर है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद हम लोग
8th क्वेश्चन देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन में लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो, पहली बार में देखते ही आपका दिमाग ऐसे चलेगा, सर ये तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 3 वाला है। बट मैंने आपको एक चीज बताई है, आपको पहले सिंप्लीफाई करना है इसको, तो आप अपना मेथड कोई चेंज नहीं करोगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई जब करोगे, आपको यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, और a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसको यहाँ अप्लाई करोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3x² इंटू 2 प्लस 3x2 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में बच रहा है 4x माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। राइट साइड में बच रहा है माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x² प्लस ये आपका बन रहा है 2 2 जा 4 3 जा 12x। तो जब आप इसको इधर भेजोगे, माइनस 6x² इधर आएगा तो पॉजिटिव 6x² हो जाएगा, तो 6x² माइनस 4x², इसको मैंने यहाँ लिखा। ये जो है प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, और ये माइनस x ऑलरेडी था। यहाँ पे माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 ऑलरेडी था, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 2x², इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा माइनस 13x, इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 9, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका डिग्री यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आ रही है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको कि पहले आपको सॉल्व करके देखना है, सॉल्व करके देख के अगर लगता है तो आंसर है। अब ये तो हो गया 8। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे ये आपको देख के लगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट ये देखो सॉल्व करने के बाद पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो स्टार्टिंग में देखने में लगे आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, बट अल्टीमेटली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं निकलते। इसका एग्जाम्पल आपको इसके 6th पार्ट में देखने को मिलेगा। 6th पार्ट में दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसको देख के आपको लगेगा हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट पहले आपको नहीं बोलना है, पहले आपको चेक करना है सिंप्लीफाई करके। तो x² प्लस 3x प्लस 1 ये बनेगा x² प्लस 4, यहाँ पे मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ये मेरा इतना बन गया। अब x² से x² आप देख रहे हो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, और ये टर्म इधर आ रहा है तो ये 7x हो जाएगा, माइनस 4x इधर जाएगा प्लस बन जाएगा, एंड यहाँ पे रह जाएगा आपका प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। और ये तो देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कैसे लगानी है। अब मैं बात करूंगा मेथड्स पे, आपको काफी एग्जांपल्स के थ्रू सारे मेथड्स आपको कराऊंगा एक एक करके। तो जो सबसे पहला मेथड जो हमें सीखना है वो है मिडल टर्म स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना है ये आप लोगों ने सीखा हुआ है, बट फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वाला मेथड। क्वेश्चन के एग्जांपल्स लेते हैं कुछ कुछ, जैसे है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपको ये मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है। तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है? अच्छा, पहले एक चीज जान लो, मिडल टर्म स्प्लिट करने से पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने से पहले हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो अब क्या करना होता है मिडल टर्म स्प्लिट में? यहाँ पे जो c वाला नंबर है और ये जो a वाला नंबर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी मल्टीप्लाई करके आता है
उसको साइड में आप लिख सकते हो रफ वर्क में, एंड उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आपको क्या करना होता है, इन नंबर के हेल्प से, इन नंबर की हेल्प से ये नंबर लाना होता है बीच वाला। तो पहले तो ये सोचो कि ये ऐड करने पे, पहले तो डिजिट पे फोकस करो, साइन पे बाद में करना। 5 लाना है तो आपको दिख रहा है इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आ जाएगा 5। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आ रही है, माइनस है, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने आप से दोनों तरफ माइनस यूज कर सकते हो। -3 प्लस -2 आपका -5 बना देगा, एंड एट द सेम टाइम -2 इंटू -3 +6 दे रहा है, और आपको 3 2 6 यहाँ पे +6 की ही रिक्वायरमेंट थी, यानी कि बिल्कुल ठीक किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो -2 है ना, खाली नहीं लिखना है, इसके साथ वेरिएबल भी जोड़ना है, -2x, और एक है -3, -3x + 3 = 0। आपका काम क्या होगा, अब यहाँ से कॉमन ले लेना है, जो भी कॉमन आ रहा है मैक्सिमम। 2x आ रहा है तो यहाँ रहेगा x, यहाँ रहेगा 1, यहाँ पे कॉमन आ रहा है -3, अंदर रहेगा x -1। देखो यहाँ -3x में से -3 कॉमन लिया, x बचा, +3 में से अगर आप -3 कॉमन लोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x -1, बचेगा क्या, 2x -3। तो इसको यहाँ लिखोगे। आपका काम होगा, एक बार x -1 को इक्वेट करना है 0 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। एक बार 2x -3 को इक्वेट करना है 0 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो देख रहे हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x की दोनों वैल्यू मिल गई, x = 1 भी आ गया एंड x = 3/2 भी आ गया। अब ये तो हो गया एक सिंपल वाला क्वेश्चन। अब ऐसे ही स्क्वायर रूट में अगर आ गए तो क्या करोगे, तो स्क्वायर रूट वाला भी एक क्वेश्चन में ले रहा हूं एग्जाम्पल में। तो ये है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है इस चैप्टर का, एंड इसमें दे रखी है इक्वेशन कुछ ऐसी, 3x² - 2√6 x + 2 = 0। तो देखो प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस आएगा, वो मैं बताता हूँ। प्रोसीजर अगेन सेम रहेगा, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, अगेन आपको क्या मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है, राइट। आपको अगर 6 मिल रहा है तो यहाँ पे ना इस चीज पे ध्यान देना है, ये जो टर्म है यहाँ पे आ रहा है √6, तो आप इसको ना ऐसे नहीं करोगे, आप ये वाला फैक्टराइजेशन नहीं करना। अब यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जो √6 को इन्वॉल्व करे। जैसे 6 को ना आप एक तरीके से ये लिख सकते हो 2 × 3, लेकिन ये क्यों नहीं लिख रहे हम इस बार, क्योंकि अगर इन दोनों नंबरों को हम ऐड भी करेंगे तो √6 का टर्म नहीं मिल सकता। तो आप क्या करोगे, √6 का टर्म 6 से कैसे मिल सकता है, √6 × √6 करके, ठीक है। आपका फैक्टराइजेशन इस बार देखो ऐसा हो गया, √6 तो √6 बचेगा, √6 1, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस बार में। अब एक बात बताओ, ये है 1√6 और ये है 1√6, तो क्या ऐड करने पे 2√6 मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, और साइन है नेगेटिव तो दोनों में माइनस माइनस साइन लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा 3x² -√6x -√6x, यानी कि 1√6x, एक ही बात है, +2 = 0। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्या देखो, कॉमन लेते समय बहुत ध्यान रखना है, आपको ना इसको भी फैक्टराइजेशन से ओपन करना है। ये है √3, 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3, √6 को क्या लिख सकते हो, √3 × √2, सेम हेयर √3 × √2, और 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2। अब आप यहां से कॉमन डायरेक्टली तो ले नहीं सकते थे, सिर्फ x आता, लेकिन अगर आप जब आप इसको ऐसे स्प्लिट करोगे तो आपको कॉमन नजर आएगा, √3 और √3 कॉमन आ रहा है दोनों में विद x, तो ये आपका आ जाएगा √3x कॉमन आएगा। अगर एक √3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक √3, और एक x यहां से कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा। सिमिलरली √6 जो था उसमें आपने √3 कॉमन लिया तो बचा √2x, x तो कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचा √2 और नेगेटिव साइन के साथ, ये आ गया। यहाँ पे आप देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है,
√2 एंड √2 कॉमन आ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ लेना है आपको, तो आप -√2 कॉमन लो। -√2 कॉमन लोगे तो अंदर ये जो नेगेटिव साइन है तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा √3 एंड x, तो ये आपका आ जाएगा √3x। अब यहाँ से √2 तो आपने कॉमन लिया माइनस। ध्यान रखना जब भी आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो ना, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये नेगेटिव था, देखो ये अंदर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये हो गया नेगेटिव, और √2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक √2 बचेगा। हमेशा जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट के टर्म है ये हमेशा सेम आने चाहिए, जैसे यहाँ पे भी थे x-1 x-1, और जो सेम टर्म होते हैं उनको कॉमन ले लिया जाता है। तो आपने इसको कॉमन लिया तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2, ये कॉमन लिया इज इक्वल्स टू 0। आपका काम है इसको एक बार इक्वेट करना है 0 से, एक बार इसको इक्वेट करना है 0 से। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, √3x इज इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू √2 बाय √3, एंड यहां से भी आप निकालोगे, इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो ये भी इतना ही आएगा। यहाँ पे खत्म नहीं करना आपको, इसको रैशनलाइज भी करना होगा, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का टर्म नहीं छोड़ना। तो ऊपर आ जाएगा √6/3, ये भी कितना आ जाएगा √6/3। अब यहाँ पे आपका एक डाउट आ सकता है, आपने तो कहा था सर दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ तो सेम वैल्यूज है। ऑफ कोर्स वैल्यूज सेम आ सकती है, सेम रूट्स आ सकते हैं, बट आपको निकालने दोनों पड़ेंगे, यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, यहाँ से भी। एंड फैक्ट ये भी है कि ये दोनों इक्वल आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो गया स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन। अभी भी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा इसके, अभी इतने से बात नहीं बनेगी। अब रूट का ही क्वेश्चन करा रहा हूं, बट थोड़ा सा डिफर कर जाएगा अगेन। जैसे यहाँ पे आता है √2x², ये है आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड दिस इज पार्ट थर्ड। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। देखो अगेन पहले तो चेक कर लो, क्या ये आपका उसमें प्रेजेंट है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में? यस इट इज प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका काम क्या होता है, ये वाला जो कोएफिशिएंट होता है और ये जो कांस्टेंट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो √2 इंटू टू, √2 कितना होता है 2, 5 इंटू 2 10। आपका काम है 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कोई रूट का टर्म नहीं है, तो आपको इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर देना है। अब देखो ये दोनों ऐड होके बना रहे हैं ना 7, तो आप इसको लिख सकते हो, और प्लस प्लस ही लिखना है, प्लस 5x प्लस 2x। अब किसी किसी बच्चे को डाउट होता है सर अगर मैं पहले 2x लिख दूं बाद में 5x लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर फाइनल सबके सेम ही आएंगे, चाहे आप पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। ठीक है, इसके बाद आएगा प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आप √5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगी √5 की, √2 और √5 में ऐसा कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ x कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो आप लिखोगे x, अंदर रहेगा √2x प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे देखना, आप इस 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, और यहाँ पे चेक करो क्या इन दोनों में कॉमन आ रहा है। हाँ, √2 यहाँ से कॉमन, √2 यहाँ से कॉमन, तो √2 कॉमन आ जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा एक √2 और x प्लस 5। और इससे कंफर्मेशन ये भी हो जाएगी ये और ये इक्वल आने चाहिए थे, अगर आप √2 कॉमन नहीं लेते तो इक्वल आते ही नहीं। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस √2, और जो कॉमन आया √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपका काम है x प्लस √2 को इक्वेट करना है 0 से, तो ये आ जाएगा इतना, √2x प्लस 5 को इक्वेट करो 0 से, तो √2x इज इक्वल्स टू -5, तो x इज इक्वल्स टू -5/√2। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इसको आपको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5 -5√2, √2 इंटू √2 हो जाए 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख ली है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ इक्वेशन फॉर्म कराने वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और जो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी उसको हम लोग यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। आपको इक्वेशन कैसे बनानी है
ये हम इन क्वेश्चंस की हेल्प से देखेंगे, फिर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको सिर्फ एक वेरिएबल को लेट करना है, दूसरा उसके रिस्पेक्ट में खुद लिखना है। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज नहीं होने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। राइट। अब यहाँ पे कुछ लिखा है, अगर आप देखो कि क्वेश्चन में लिखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। हमें ये देखना है, फाइंड करना है, हमेशा लास्ट लाइन देखना फाइंड क्या करना है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, लेट द लेंथ को लेट कर लो या ब्रेड्थ को लेट कर लो, आपकी मर्जी है। लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स। मीटर स्क्वायर में वो दे रखा है ना, तो एक्स मीटर्स हो जाएगा। राइट। अब यहाँ पे आपने एक चीज को तो लेट कर लिया है, आगे आपको ब्रेथ जो है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, अच्छा हाँ, क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख लो। एरिया आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है ऑल्सो, लाइन पढ़ोगे अगली, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन, वन लिखा है, वन मोर देन ट्वाइस, ये वन मोर देन मतलब वन प्लस ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो एक बात बताओ, लेंथ तो आ गई x, तो आप यहाँ पे लेंथ को पुट करो x और वन लिखो यहाँ पे, यह आ जाएगा 2b। आपके पास ब्रेथ नहीं है ना x के टर्म्स में, तो यहाँ से आप ना b की वैल्यू निकाल लो, तो ये ऐसा आ जाएगा x माइनस वन इज इक्वल्स टू 2b। दिस इंप्लाइज 2b इज इक्वल्स टू x माइनस वन, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन 2। ओके। अब आपके पास लेंथ है x, here L is x and b is x minus 1 by 2। बस अब आपको इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर देना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास था 528, तो आप इसको यहाँ पे पुट करो, x इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू 528। अब ये जो टर्म है इसको आप इधर भेज सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 528 इंटू टू कितना हो जाएगा, 1056। 2 अगर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1056। और जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1056 इज इक्वल्स टू 0। सर अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। यहाँ तो 1 है, 1 इंटू 1056 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यानी कि 1056 की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसी आएगी। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, आपको ना इनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन में चेंज करना है इसको, जिसका डिफरेंस आए 1, क्योंकि बीच में है 1। तो आप एक चीज देखोगे, ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा आपको। अगर आप 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू करते हो, ये बनता है 32, और 3 इंटू 11 बनता है 33। तो ये देखो, दो नंबर का कॉम्बिनेशन बन गया, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का। अब यहाँ पे मैटर करेगा साइन, आपको चाहिए -1, तो एक नंबर इसमें पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वाला हायर लेंगे, पॉजिटिव वाला कम वाला लेंगे। रीजन, ताकि इन दोनों का डिफरेंस -1 दे सके हम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 32x माइनस 1056। तो जब आप इसको कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 33, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमन 32, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है आगे। तो यहां से अगर आप देखोगे, x माइनस 33 और एक x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, तो एक
वैल्यू आ रही है x की 33 और दूसरी वैल्यू आ रही है -32, तो कभी लेंथ नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो आप इसको लिखोगे रिजेक्टेड, यानी ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, तो यहाँ आप लिखोगे लेंथ जो आ गई आपकी वो लेंथ है 33, और जो आपकी ब्रेथ है उस ब्रेथ को आप निकाल लो यहाँ से। ब्रेथ कितना था, x माइनस 1/2, तो x कितना था आपके पास यहाँ पे 33 माइनस 1/2 जब आप करोगे तो ये 16 आ जाएगा। तो आपका आंसर बहुत सिंपल आ गया है, लेंथ की वैल्यू आ गई 33 मीटर्स एंड ब्रेथ की वैल्यू आ गई 16 मीटर्स, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एंड इस सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव positive integers is 306. We need to find the integers. Okay, let the first integer be x. देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद जस्ट अगला वाला। तो अगर मैंने लिखा x, तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे आपने एक नंबर ले लिया x, देयरफॉर कंसेक्यूटिव नंबर अगला क्या आ जाएगा, x प्लस 1। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर दे रखा है, दैट इज 306 के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया 306। तो अब आप इसको ओपन करोगे इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, तो ये बन जाएगा ना -306 इज इक्वल्स टू 0। नाउ आप लोग इसको एक बार खुद ट्राई करो सॉल्व करने की यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। देखो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे 306 का, आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एक कॉम्बिनेशन 18 का मिलेगा, एक 17 का मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, यानी बड़ा नंबर पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि डिफरेंस 1 का चाहिए ना आपको, पॉजिटिव का डिफरेंस मिल गया। ये +18 -17, +18 एंड -17 करने पे 1 का डिफरेंस मिल जाएगा। जब आप ऐसा सॉल्व कर दोगे, यहाँ से कॉमन ले लेना x प्लस 18, यहाँ से -17 कॉमन आएगा, बीच का साइन चेंज, x प्लस 18 एक बन जाएगा और एक बन जाएगा x माइनस 17। तो x माइनस 17 को इक्वेट करोगे 0 से, तो x की वैल्यू 17 और दूसरे x की वैल्यू -18। -18 वाली रिजेक्ट इसलिए कर दी जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करें और -18 नेगेटिव इंटीजर है, तो ये रिजेक्ट हो गई। x की वैल्यू आ गई 17, अगर x की वैल्यू 17 आई है तो कंसेक्यूटिव नंबर की वैल्यू क्या होगी, 17 प्लस 1 दैट इज 18। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 17, 18।
अब हम लोग इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करेंगे, इसमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो पहले फाइनल लाइन पढ़ सकते हो, आपको फाइनली निकालना है क्या इसके अंदर, आपको निकालना है व्हाट वुड लाइक टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। आपने पहले लेट कर ली, इसकी एज है एक्स ईयर, प्रेजेंट एज को ध्यान रखना, यूनिट लगाना जरूरी है जहां पे भी रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अगर रोहन एक्स ईयर्स का है तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी रोहन की, x प्लस 26 ईयर्स, सिंपल एज दैट। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। तो सबसे पहला है, आपको प्रोडक्ट ऑफ एजेस 3 years from now बोला है ना, will be दैट इज फ्यूचर की बात कर रहा है, और कितना फ्यूचर में जाना है, 3 साल बाद। तो आपको लिखना है आफ्टर 3 years। पहले तो ये बताओ, आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज विल बी, आफ्टर 3 years उसकी एज x प्लस 3 years हो जाएगी, एंड उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज 3 साल बाद, पहले उसकी x प्लस 26 थी, अब प्लस 3 और कर दो, दैट इज x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी। अब उसने बोला है 3 साल बाद अगर हम इसकी इनकी एज का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज इक्वल्स टू 360, यानी x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, इक्वल्स टू 360। अब आपका काम है इसको ओपन करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, इस x को 29 से करोगे 29x, इसको इससे करो 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x। अब आप इसको यहाँ पे ले जाके सबट्रैक्ट कर दोगे तो नेगेटिव में कितना आ जाएगा, ये आप लोग खुद पूरी इक्वेशन बना लो और फिर बताओ कितना आया। ये आ जाएगा आपका 253 या 273 सॉरी, इज इक्वल्स टू 0। आप लोग इस इक्वेशन को खुद घर पे बैठ के सॉल्व करो, फिर पीछे से आंसर मैच कर लेना बुक के। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो बताओ। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, क्वेश्चन आप लोग पहले एनसीईआरटी में रीड कर लो। इसमें दे रखा है फोर्थ पार्ट में, अ ट्रेन ट्रेवल्स, पहले तो लास्ट लाइन में देख लो, आपको फाइंड क्या करना है, उसको लेट कर लेना एक्स। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। यूनिट देख लो यहाँ पे क्या यूज हो रही है, किलोमीटर और आवर्स यूज हो रही है, तो स्पीड हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन को रीड करो आप, क्या दे रखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, पहले तो ये लिखो, डिस्टेंस देखा रखा है इसमें 480 किलोमीटर। आगे, if the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। बहुत सिंपल सी लॉजिकल बात है, अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी से अगर आप अपनी स्पीड कम करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम ज्यादा लगेगा अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में। वही यहाँ पे दे रखी है चीज कुछ वैल्यूज के साथ। अब एक बात बताओ, जब आपकी स्पीड x है और डिस्टेंस है 480, तो जो नॉर्मल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, पहले नॉर्मल टाइम आपको पता होना चाहिए लगाने का। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। तो नॉर्मल टाइम के लिए जो डिस्टेंस है 480 है और जो नॉर्मल स्पीड है वो है x। तो ये नॉर्मल टाइम है, दिस इज नॉर्मल टाइम। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो क्वेश्चन में बोला है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी कि न्यू स्पीड क्या हो गई? अब न्यू स्पीड है 8 किलोमीटर पर आर कम हो गई है, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आर हो गई है। तो फिर इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो टाइम के बारे में बोल रहा है वो, जो न्यू टाइम है ना वो 3 hours ज्यादा लग रहा है, 3 hours more than the previous time, that is 480 by x। इतना समझ में आना चाहिए, ये हो गया इतना। अच्छा, इसको एक चीज और मैं बताता हूँ, न्यू टाइम को आप ऐसे भी लिख सकते हो। न्यू टाइम में देखो, न्यू टाइम का मतलब क्या हुआ भाई? डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड। देखो डिस्टेंस तो एज इट इज सेम है, इसको मान लेना जो नॉर्मल टाइम है ये है टी एन। ये जो नॉर्मल टाइम, एक काम करो इसको यूजुअल टाइम मान लो, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए टी यू मान लो, ये है यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम है विद यूजुअल स्पीड। अब ये है न्यू टाइम विद न्यू स्पीड, तो न्यू टाइम निकालने के लिए टी एन लिखो इसको। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखो कितना है, डिस्टेंस तो सेम है और स्पीड कितनी है? न्यू, न्यू स्पीड है x माइनस 8। तो आपके पास देखो दो टाइम आ गए हैं, एक टी एन इतना आ गया 480 x माइनस 8, एक टी यू इतना आ गया 480 बाय एक्स। आपको एक चीज बता रखी है, ये जो नया टाइम है ना ये ज्यादा लग रहा है, यानी कि अगर आपको कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। यानी कि अगर आपको डिफरेंस निकालना पड़े नए टाइम और यूजुअल टाइम में, वो 3 आवर्स का है, क्योंकि नया टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आप कम स्पीड से जा रहे हो। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 480 x माइनस 8 माइनस 480 बाय x इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे काम एक लास्ट रह गया और वो लास्ट काम है इक्वेशन फॉर्म करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एलसीएम जब आप लोगे तो आप इसका एलसीएम देखना क्या बनेगा, 480x माइनस 480 x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा 480x माइनस 480x प्लस ये देखो 480 इंटू 8 हो जाएगा। अब ये जो भी वैल्यू सॉल्व होके आएगी आपको यहाँ लिखनी है, इज इक्वल्स टू ये वाला जो पार्ट है राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई ये। तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, 48 इंटू 8 कितना होता है निकाल लो, 384, और यहाँ जीरो भी लगाना पड़ेगा, दैट इज 3840। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये देखो ये 480x कैंसिल हो गए, आपकी साइड में ये इतना लिखा और यहाँ पे ये है, तो आपकी इक्वेशन बनी 3x स्क्वायर। देखो इक्वेशन अभी ऐसी बनी हुई है 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसको मैं ऑर्डर चेंज करके लिखूंगा, मतलब LHS RHS को चेंज करके लिख दूंगा तो ये भी लिख सकता हूँ 3840। अब इसको इधर शिफ्ट करूंगा 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x था माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर बचेगा माइनस 8x, यहाँ पे माइनस 128 128 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आप सोचोगे जो 3 कॉमन था वो कहाँ गया? वो जो 3 कॉमन लिया मैंने वो राइट हैंड साइड में भेजा और राइट हैंड साइड में 0 था, तो 0/3 तो 0 ही होता है। अब आपका काम ये है कि आप इसको खुद बैठ के सॉल्व करो। सर अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो
तो आप लोगों को अपने आप एक्सरसाइज 4.2 पूरी करनी है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा प्राइम फैक्टराइज, मतलब ये जो तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट है इस पे बेस्ड है। उसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि उसमें बोला है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल। अच्छा 1 में बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा, एग्जाम्पल 1 में बोला है। और बाकी क्या कहते हैं, आपको अपने आप से इक्वेशंस फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करके आंसर बनाने हैं। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। एंड वन मोर थिंग, कल भी शायद तुम्हारी क्लास हो सकती है, मैं उसका अपडेट जरूर दे दूंगा। नो तो सर। इसको बाय टुमारो 4.2 कंप्लीट चाहिए मुझे।